सुमन ऊपर वाली अलमारी का दरवाजा खोलती है। तभी सारे बर्तन एक साथ उसके ऊपर गिर जाते हैं। ओई माँ मर गई, बड़े जोर से सिर फूटा है मेरा। सुमन को इतनी तेज आवाज में चिल्लाते सुन घर की छोटी बहू और उसकी सास दौड़ी दौड़ी रसोई में आती है। अरे क्या बात है बहू, सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? हाँ दीदी, क्या वो सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, ऊपर वाले कैबिनेट में बर्तन ठूस ठूस कर रखे थे। जैसे ही दरवाजा खोला मैंने बर्तनों का पहाड़ मेरे ऊपर आकर गिर पड़ा। ओ दीदी, आपके सर पर तो ज्यादा लग गई है। अगर ऐसा ही था तो तुझे ढंग से काम करना चाहिए था ना बहू। तुझे तो पता है सभी जगह कितने सारे बर्तन रखे हैं। अब ऐसी लापरवाही करेगी तो थोड़ी बहुत चोट तो लगेगी। मम्मी जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। अब बोला कौन चाहेगा कि काम करते वक्त उसे ऐसी चोट लग जाए। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी दीदी ने। लेकिन फिर भी अगर तुम जरा सावधानी से काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, अगर आप हमारी जरा सी रसोई बढ़वा देंगी तब भी ऐसा नहीं होगा। हम कब से कह रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो भी सही है, अभी आपने घर की बाकी मरम्मत भी तो करवाई है, तो रसोई की तरफ कोई इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा? कोई हमारी बात समझना ही नहीं चाहता। अरे लेकिन बेटा, तुम दोनों भी हमारी बात कहाँ समझना चाह रही हो? रसोई में पैसे खर्च करना फालतू की बर्बादी है, इसलिए इतना सोचो मत। बस जरा अपने काम को ध्यान से करो। जरा सा ध्यान की ही कमी है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। देखा ना दीदी, कैसे मम्मी जी हमें फट से जवाब देकर चली जाती है। अरे भला हम जानबूझकर लापरवाही क्यों करेंगे? जरा रसोई का हाल देखो। इतनी छोटी रसोई, ऊपर से इसमें दुनिया भर का सामान भरा पड़ा है। सही कहा, रोज इतनी सारी परेशानियों से रसोई में हम ही तो डील करते हैं। वही तो दीदी, पहले ही इतना लेट हो रहा है, ऊपर से इन सबके बीच और काम बढ़ जाता है। हाँ चल, फिलहाल तो खाना बना लेते हैं। दोनों खाना बनाकर सबको परोसती है। अगले दिन सुबह रमेश और कमला दोनों आंगन में बैठे थे। तब उनके प्राजिल इन सबले बीच पास दो पड़ोसी आते हैं। आओ आओ शीला बहन, इतने दिनों से कहाँ गायब थी तुम? बस कुछ दिन बाहर घूमने चले गए थे, बहुत थक गई हो गई। आज सफर में तो शरीर टूटा टूटा ही हो जाता है। आजा यहाँ चारपाई पर बैठ जा, अभी चाय नाश्ता बनवाती हूँ। अच्छा ठीक है। सुमन पानी लाती है। बेटा बढ़िया सा मस्त गर्मा गर्म चटाकेदार नाश्ता बना कर ला। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सुमन चली जाती है। कमला और शीला बात करती है। और वहीं आंगन के दूसरे हिस्से में, तुमने यहाँ कितनी अच्छी गार्डनिंग की है। अपने घर के आंगन का तुमने बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। कितनी हरियाली है। सही कहा, अगर घर में पेड़ पौधे ना हो ना तो फिर मजा ही कैसा, इनके बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन एक सेकंड, वहां कोने में क्या रखा है? क्यों? वो नजरें घुमा कर देखते हैं। उन्हें कोने में एक सिलेंडर रखा हुआ नजर आता है। ये सिलेंडर यहाँ कैसे रख दिया? पता नहीं, मैंने तो नहीं रखा। ओ, इससे ना घर का पूरा लुक ही बिगड़ गया है। ये ऐसे गार्डन में रखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी जगह रसोई में है, ये यहाँ बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। अरे लगता है खा लिया होगा, शायद वापस करना होगा इसलिए यहाँ रख दिया होगा। कोई बात नहीं, कल तक किसी से उठवा लेंगे। तभी सुमन वहाँ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और सब चाय पीते हुए बात करते हैं। कुछ दिन बाद अरसेस में। आउच, क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, बस पैर पर यह भारी सा पतीला गिर गया। अरे ऐसे कैसे? उस स्लैब पर इतना सारा सामान रखा हुआ था, जरा सा साइड किया तो सब नीचे गिरने लगा। मैं बचाने लगी तो पतीला मेरे पैर पर आकर गिर गया। ओहो, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? जरा ध्यान से काम करो। नहीं दीदी, थोड़ी बहुत लगी है, लेकिन इस छोटी रसोई ने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया है। यहाँ एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो रहा है, और मम्मी जी भी हमारी कोई बात समझने को तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने मुझे डांट दिया। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर हमारी बात नहीं मानना चाह रही ना तो आज हम बाकी सबके आने के बाद सीरियस होकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। बिल्कुल सही, आज हम कह देंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। हाँ, उन्हें हमारी डिमांड पूरी करनी ही होगी।
दोनों खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन दीदी, मुझे छोटा सब्जी वाला पतीला कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ इन बर्तनों में तो नहीं रखा। लेकिन मैंने तो रात को धोकर यहीं रखा था। आखिर कहाँ चला गया? और मुझे सारे मसाले भी नहीं मिल रहे। सारे डिब्बे मिक्स हो गए। उफ! मैं ना सब ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। एक छोटी सी रसोई बेचारी क्या क्या चीजें संभालेगी। इतना सब कुछ यहाँ ठूस रखा है तो भला समय पर सारा सामान कैसे मिलेगा? सही कहा। यहाँ पर आधे से ज्यादा समय हमें सामान ढूंढने में लग जाता है। चलो कुछ करते हैं। काफी देर बाद जाकर दोनों जैसे तैसे करके खाना तैयार कर लेती है। रात को सभी के आने के बाद सब भीगे काटा है। हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तब सुमन और पायल वहाँ आती है। देखिए, हमें आप लोगों से कुछ सीरियस बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? हाँ बहुत कुछ। ऐसा क्या हो गया? बोला। देखिए, अभी आपने पूरे घर को रेनोवेट करवाया है। हाँ सो तो है, और सबको यह घर बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहले जरा पुराना लुक आता था, लेकिन अब देखो कितना न्यू मॉडर्न लुक देता है। सच में भाई, हमने घर की मरम्मत करवा के बहुत अच्छा किया। एग्जैक्टली, जब आपने घर की मरम्मत करवाई है तो आप लोग रसोई को कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारे घर का एक अहम हिस्सा है। जब अपने घर को न्यू लुक दिया है तो रसोई पुरानी क्यों छोड़ दी? उसे भी तो मेकओवर की जरूरत थी। अरे तुम भी कैसी बात करती हो? भला रसोई में क्या ही चेंज करवाने की जरूरत है? आप दोनों को बस रसोई में खड़े होकर खाना ही तो बनाना होता है। हाँ, खाना बनाना होता है, लेकिन हम खाना बनाने में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी छोटी सी रसोई है और इतना सारा सामान है। पूरी रसोई में सामान ही सामान भरा हुआ है। कोई भी दरवाजा खोलो, सामान सीधा हमारे ऊपर आकर गिरता है। और तो और इतना सामान भरा हुआ है कि ढंग से किचन में खड़े होने की जगह तक नहीं मिलती। खाना बनाने में बहुत परेशानी होती है। इतना समय खाना बनाने में नहीं लगता जितना समय रसोई में सामान ढूंढने में लग जाता है। हम तो किचन में बस सामान के साथ दुका छुप ही खेलते रह जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों से मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब फालतू की बात है और इसमें बस एक्स्ट्रा खर्चा ही होना है। तुम दोनों भी रसोई की जिद को लेकर बैठ गई हो। बिल्कुल, बोला रसोई में क्या ही चेंज हो सकता है? देखिए, जो रसोई के बाहर एक्स्ट्रा जगह बची है ना, हम उसे रसोई में मिला सकते हैं और उसका अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। वो जगह एक्स्ट्रा है, किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर रसोई में स्पेस भर जाएगा तो हमें सामान रखने की भी जगह ज्यादा मिल जाएगी और हमें इस तरह परेशानी नहीं होगी। पूरा दिन रसोई में इतनी मेहनत से काम करना कोई आसान बात नहीं होती। यार, तुम दोनों बिना बस फालतू के खर्चे बता रही हो। लेकिन जब पूरे घर में आपने इतना खर्चा करवाया है और इतना सब कुछ चेंज करवाया है, तो एक रसोई में भी थोड़े पैसे खर्च कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखो बेटा, हमने कहा ना, यह सब फालतू का खर्च है। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता देना। अभी इस टॉपिक को यहीं बंद कर दो और हमारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। जाओ। दोनों मुंह बनाकर रसोई में जाकर काम करना शुरू कर देती हैं। इन लोगों को इस तरह इतनी आसानी से हमारी बात समझ में नहीं आने वाली। सही कहा दीदी। किचन का टॉपिक उठाती इनको पता नहीं क्या आग लग जाती है। यह लोग ना हमारी पूरी पासेदी बात सुनते हैं, ना ही इस पर ध्यान देते हैं, बल्कि इन्हें तो यह फालतू का खर्च लगता है। अरे कोई नहीं, इन्हें सबक हम सिखा ही देंगे। अगले ही दिन दोनों सुबह सुबह मिलकर रसोई का सारा सामान आंगन में सजा देती है। अब बिल्कुल ठीक है, ऐसे रसोई में बहुत स्पेस हो गया है। हाँ दीदी, अब मजा आएगा। दोनों रसोई में जाती है। वाह दीदी, कितना रखा था, सब हटाने पर कितना अच्छा लग रहा है। रसोई का लुक भी अच्छा लग रहा है और हमें स्पेस भी ज्यादा मिल गई। हाँ, अब हम यहाँ आराम से कंफर्टेबल होकर काम कर पाएंगे। इतना सारा सामान था, उस पे तो घुटन महसूस होती थी। बिल्कुल, सब ऊपर नीचे ऐसे रखा हुआ था, बहुत ज्यादा घुटन होती थी। दोनों चाय नाश्ता बनाकर सबके लिए आंगन में लेकर आते हैं, जहाँ पहले से सब बैठे थे और वहाँ की हालत देखकर हैरान भी थे। अरे बेटा, ये सब यहाँ क्या हो गया? कल रात तक तो सब ठीक था, अब अचानक से इतना सामान कैसे आ गया? कैसे और क्यों आ गया?
बल्कि मैंने तो तुम्हें सिलेंडर हटाने को कहा था यहाँ से। वो तो तुमने अब तक हटाया नहीं और ऊपर से और सामान बढ़ाकर रख दिया यहाँ पर। पहले यहाँ का लुक कितना खराब लग रहा था। हाँ बिल्कुल, कितना अजीब लग रहा है सर। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रसोई में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप हमें सिलेंडर हटाने को कह रही हैं, लेकिन रसोई में एक कदम रखने तक की जगह नहीं थी। तो हम सिलेंडर कहाँ रखते? अपने सर पर रख दे। हाँ, पहले ही बाकी का सामान बहुत ज्यादा हो रहा था। कभी हमारे ऊपर कुछ गिरता है, कभी कुछ सांस लेने तक की जगह नहीं बची है रसोई में। अरे ऐसे कैसे जगह नहीं है? बहुत जगह है। मैंने भी इसी रसोई में बहुत साल काम किया है। तुम दोनों के नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम दोनों से एक ढंग से रसोई भी नहीं संभाली जा रही। तुम दोनों भला क्या करोगी? आप हमारी बात समझ नहीं पा रही है या समझना नहीं चाहती हैं। आपके सामने हमें कितनी बार चोट लगती है और इतना सामान होने की वजह से हम ढंग से मुड़ भी नहीं सकते। अरे लेकिन बेटा, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम हमारे आंगन की शोभा खराब करोगी। तुम मेरे आंगन से दुश्मनी क्यों निकाल रही हो? बेचारे मेरे पेड़ पौधे देखो जरा, उन बेचारों की जगह मत छीनो। इस तरह उनका दम घुट जाएगा। हमें आपके आंगन से कोई परेशानी नहीं है पापा जी। आप एक बार हमारी रसोई ठीक करवा दीजिए। हम सारा सामान रसोई में रख लेंगे। उसके बाहर वैसे भी एक्स्ट्रा स्पेस है ही। हम रसोई को किसी भी हालत में ठीक नहीं करवाएंगे क्योंकि वो पहले से बिल्कुल ठीक है। अरे उस पे फालतू का खर्चा करके हम पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सब नाश्ता एंजॉय कीजिए। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उनकी पड़ोसन अपने घर से कहती है, अरे कमला बहन, तुमने अपने आंगन का क्या हाल कर दिया है? इसकी तो सारी शोभा ही घटा दी है। सब कुछ कितना खराब लग रहा है। रसोई का सामान वही अच्छा लगता है। तुमने आंगन में क्यों सजा दिया? अरे वो साफ सफाई चल रही थी ना, इसलिए थोड़ी देर के लिए रखा है बस। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं तूने ऐसा क्यों किया। मैं तो डर ही गई थी। अब जो भी रसोई में एक्स्ट्रा सामान होता, सुमन और पायल दोनों उसे बाहर आंगन में रख देती थी। यह बात घर में किसी और को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हे भगवान, इन दोनों ने पता नहीं क्या ठान रखा है। हर कोई हमें हर रोज ताने देता है। कमला ने इतना कहा ही था कि एक और पड़ोसन आ जाती है। अरे कमला बहन, तुम्हारे घर में रसोई नहीं है क्या जो सारा सामान बाहर आंगन में रख दिया है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बस रहने दे। मुझे पता है आगे क्या बोलेगी। कई दिनों से सुन रही हूँ, लेकिन अभी तक सामान उठा नहीं है। अरे उठ जाएगा, तू ये सब छोड़। आज यहाँ बैठकर थोड़ा गप लड़ाते हैं। मुझे बता सोनू, कि बहू के साथ क्या बात हुई तेरी? मुझे सब जानना है। अभी नहीं बता सकती मैं। क्या? अरे अब तेरे आंगन में बैठने का मजा ही नहीं आता जैसे पहले आता था। पहले अच्छे अच्छे पौधे नजर आते थे, लेकिन अब देखूं, सिलेंडर, इतने सारे डिब्बे, पूरी रसोई ही उठाकर यहाँ आंगन में लगा दी है। अरे तो क्या हुआ, कुछ दिन की तो बात है। नहीं, पहले की तरह गार्डन वाली बात नहीं रही। वो मजा ही नहीं आता। जरा हमारा गार्डन आकर देख, कितना सुंदर लगता है। तेरा आंगन तो हमारे बास वाले से भी ज्यादा सुंदर हुआ करता था, लेकिन तूने तो इसका नक्शा ही खराब कर दिया। माँ चली गई। अरे रुक तो सही, जरा मेरी बात सुन। पर विमला वहां से चली जाती है। देखा, बस इसी चीज की कमी बाकी थी। अब इन बहुओं की वजह से सब खराब हो गया है। अरे लेकिन अब क्या कर सकते हैं? हमने उन्हें कितनी बार कहा, लेकिन दोनों मानने को तैयार ही नहीं है। दोनों बस अपनी जिद पर अड्डिया। ऐसा कैसा नहीं मानेंगे दोनों? हम उनकी कोई जिद पूरी नहीं करने वाले हैं। उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। शाम को तुम्हें आंगन से अपना सामान हटाना ही होगा। सामान तो तभी हटेगा जब हमारी रसोई बढ़ेगी। देखो, ऐसे बेवजह की जिद मत करो। ये बेवजह की जिद नहीं है पापा जी। हम यहाँ पर अपने हक की बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ आज चूल्हा भी बाहर आंगन में ही रख देती हूँ। बाहर खाना बनाने में कितना मजा आएगा ना पायल। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम अभी वही करने जा रहे हैं मम्मी जी। दोनों वहां से चली जाती हैं। लगता है दोनों सब खराब कर देंगी।
इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद रमेश अपने आंगन में टहल रहा था, तब उसे अपने 2 पड़ोसी नजर आते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ थे? इतने दिनों से गायब हो। आ जाओ अंदर आओ। ठीक है भाई, अभी आते हैं। जैसे ही रमेश के दोनों दोस्त अंदर आते हैं, दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, तूने अपने घर का क्या हाल बना रखा है? ये तेरे घर का आंगन तो नजर ही नहीं आता। कहीं हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? यह मेरा ही घर है। ओ लेकिन ये आंगन कम, रसोई ज्यादा लग रही है। तूने ऐसा क्यों किया भाई? अब तो यहाँ पर सिलेंडर के साथ बाकी डिब्बे और चूल्हा भी रख दिया। अब यह सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए रखा है। सर छोड़ो, आओ जरा बैठते हैं। नहीं नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, कभी बाद में आएंगे। हम तो यहाँ बाकी दोनों की तरह योगा और चैटिंग करने आए थे, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर ना हमारा मूड ही खराब हो गया। सॉरी यार। हाँ भाई, अभी तो चलते हैं यहाँ से। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनवाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ हम पहले अपना मूड अच्छा करने आते थे, लेकिन अब यह सब देखकर मूड खराब हो गया। अंबार पार्क में घूमने जा रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। इस रसोई के पंगे की वजह से तो यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया। इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना हर कोई हमारा इसी तरह बहिष्कार कर देगा। रात को खाने की टेबल पर तुम दोनों को काफी दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, लेकिन तुम दोनों होकर हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हारी वजह से अब हमारे घर पर आना किसी को पसंद नहीं है, बल्कि हर कोई हमें ही ताना देता है और अजीब अजीब निगाहों से देखता है, और इन चीजों की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन हम ऐसा ही करेंगे, हम जो कर रहे हैं वैसा ही होगा। बाहर आंगन में अब तो खुली रसोई भी बनेगी, लेकिन ऐसा करने से हमें ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या आपने हमारी परेशानी के बारे में सोचा? हमने भी तो कहा कि हमें परेशानी हो रही है। आप हमारी परेशानी हल कर दीजिए, हम आपकी परेशानी हल कर देंगे, सिंपल। हाँ, हमें भी सुकून मिल जाएगा, फिर आपको भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम किसी की मांग पूरी नहीं कर सकते। दोनों अपनी बात कहकर वहां से चली जाती है। लगता है इस बार दोनों ने ठान लिया है कि अपनी जिद पूरी करवा कर ही रहेंगी। लेकिन ये तो गलत बात है ना? यहाँ कोई भी किसी की भी बात समझने को तैयार ही नहीं है। हम इनकी जिद पूरी नहीं होने देंगे। हम बोला इतना खर्च क्यों करें? अरे छोड़ ना बेटा, मुझे लगता है हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। कम से कम इसी बहाने हमारा आंगन तो बच जाएगा। हाँ, क्या कुछ रुपयों के लिए हम भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? अगर उनकी रसोई उन्हें सही तरीके से मिल जाएगी तो हमें भी हमारा आंगन सही सलामत वापस मिल जाएगा। अब ना तो कोई हमारे घर आकर बैठना पसंद करता है और ना ही पहले की तरह हमारे आंगन की कोई शोभा रही है। बेटा तू कल से ही घर में रसोई का काम शुरू करवा दे। अब मुझे और मुसीबत नहीं मोल लेने। ठीक है पापा, हम कल ही बात करते हैं। कल नहीं बेटा, आज अभी इसी वक्त बात कर। ठीक है, मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ। हम रसोई का भी ट्रांसफॉर्मेशन करवा ही देते।